हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर सेकंड और एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। उसमें चैप्टर का नाम आपको पता ही है, होल नंबर्स, और हिंदी में क्या है, पूर्ण संख्याएं। और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, can we say that one or both of them will be zero? Justify through examples। ठीक है, एक बार हिंदी में देखिए, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको ना दो होल नंबर्स लेने हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं लेनी है, और उनको क्या करना है, गुणनफल करना है, यानी कि प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमें। और उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। तो बाद में कह रहा है कि हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? या कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से दोनों ही डिजिट 0 होनी चाहिए, या फिर दोनों में से एक 0 होना चाहिए, या दोनों ही 0 होनी चाहिए? तो चलिए देखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि 0 से अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। और 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी हमने लास्ट इसकी जो क्वेश्चन किया था, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, उसमें हमने क्या किया था, 0 मल्टीप्लाई क्या था, 0। अगर हम किसी भी डिजिट की, 1 की या किसी भी डिजिट की अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 0 ही आता है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम यस इफ वी मल्टीप्लाई any number with 0, the resulted product will be 0। ठीक है, ये तो इसने पूछा था हमसे, एक क्वेश्चन यहाँ तक पूछा था। उसके बाद क्या करना है, हमें एक उदाहरण देकर, यानी कि एग्जाम्पल देकर समझाना है। तो एग्जाम्पल देकर कैसे समझाएंगे, देखो पहले इसको एक बार हिंदी में कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए एक बार। तो हिंदी में लिखेंगे हाँ, अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये वाली लाइन लिखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले ये वाली लिखेंगे। अभी जो एग्जाम्पल लिखेंगे ना, वो दोनों के लिए ही सेम होगा हमारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमें ये करना है, एग्जाम्पल देना है, हमें बोला है इसने एग्जाम्पल। देखो 2 होल नंबर्स लेने के लिए कहा है, देखो 1 होल नंबर और यहाँ पर 2 होल नंबर्स। ठीक है, और क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि देखो पहले क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई में 0 से करती हूँ, आंसर क्या आएगा, 0। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0। 3 की मल्टीप्लाई 0 से करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0। 4 की मल्टीप्लाई 0 से करती हूँ तो क्या आएगा, 0। ठीक है ना? अब देखो ये तो हो गया कि एक डिजिट 0 है और एक डिजिट अलग है। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट में क्या लिखना है हमें, देखो एक डिजिट वाला तो हो गया, अब दोनों डिजिट भी तो कह रहा है कि 0 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आंसर 0 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे इफ बोथ numbers are 0, then result
also be 0। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे अगर दोनों संख्या 0 है तो उत्तर भी क्या होगा? 0 होगा। इसका भी एग्जाम्पल दे दो। एक एग्जाम्पल क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे मैंने लिखवाया है ना, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न रखना, ताकि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ऐसे करा तो। मतलब कि लैंग्वेज भी यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ये बस एग्जाम्पल दे के आ जाओ और कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको ये भी लिखना है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।